स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी डिजिटल क्रांति का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। नाम है द राइज ऑफ द कॉकरोच पार्टी। ये नाम आजकल हर जगह छाया हुआ है ना? तो बिना किसी देरी के सीधे इसके आंकड़ों पर चलते हैं। ओके, इस मैसिव नंबर पर एक नजर डालिए। 10.4 मिलियन, यानी 1 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और वो भी 21 मई की सुबह तक। सोचिए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं, और इस नए अकाउंट ने ये सब जैसे रातों रात कर दिखाया। तो अब एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, एक ऐसी मूवमेंट जिसका नाम है कीड़े पर रखा गया है और जो सिर्फ 5 दिन पुरानी है, उसने नेशनल लेवल के जायंट्स को इतनी जल्दी कैसे पीछे छोड़ दिया? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आइए इस वायरल सोशल मीडिया फेनोमेनन को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये डेविड बनाम गोलियत जैसी सिचुएशन आखिर बनी कैसे। अब इस हार्ड डेटा को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। कांग्रेस 13.3 मिलियन के साथ नंबर 1 पर है, लेकिन उसके ठीक पीछे सीजेपी मजबूती से दूसरी पोजीशन पर बैठी है। इसने रूलिंग पार्टी बीजेपी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स को भी क्रॉस कर लिया है। एक नई पार्टी का अचानक से आकर इन दिग्गजों को पछाड़ना लिटरली अनबिलीवेबल लगता है। और अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आम आदमी पार्टी, शिवसेना और समाजवादी पार्टी जैसी वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टीज जो सालों से ग्राउंड पर हैं, वो इस 5 दिन पुराने पेज से मीलों पीछे हैं। हम यहाँ कुछ हजार के डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस लाखों में है। और सबसे क्रेजी बात तो ये एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो है। एक तरफ सीजेपी है जिसके टोटल पोस्ट सिर्फ 56 हैं, जी हाँ सिर्फ 56, और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस हैं जिनकी प्रोफाइल पर हजारों पोस्ट्स हैं। ये क्लियरली लिखाता है कि जेनजी की ऑर्गेनिक वायरल होने की ताकत ने कैसे दशकों की डिजिटल मेहनत को पूरी तरह से आउटस्मार्ट कर दिया। इस ग्रोथ की टाइमलाइन पर गौर करें तो ये किसी धमाके से कम नहीं था। 0 से 3 मिलियन तक पहुंचने में उन्हें सिर्फ 78 घंटे लगे, 78 आवर्स, और 5वें दिन तक आते आते ये फिगर 10.4 मिलियन के मैसिव आंकड़े को छू गया। इस पूरी मूवमेंट की कोर एनर्जी को महाराष्ट्र के रहने वाले फाउंडर अभिजीत दीपके ने एकदम परफेक्टली समराइज किया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें बनाने में दूसरे लोगों को 12 साल और हजारों करोड़ लग गए, इन जेनजेड वालों ने उसे सिर्फ 4 दिन में खत्म कर दिया। ये स्टेटमेंट अपने आप में यूथ मोबिलाइजेशन की अनडिनाइबल पावर दिखाता है। अब चलते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। आखिर ऐसी कौन सी चिंगारी थी जिसने अचानक से इतने सारे लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया? पार्टी के इस अजीबो-गरीब नाम के पीछे दरअसल एक विरोध है। 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई जिनमें दावा किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक हियरिंग के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से की है। बस इसी कथित बयान के खिलाफ एक आक्रोश उठा और इस पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऐड करना जरूरी है। ठीक अगले ही दिन यानी 16 मई को सीजेआई ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया कि उनके कमेंट्स को मीडिया ने बिल्कुल गलत ढंग से और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया था। हम यहाँ फैक्ट्स को बिल्कुल न्यूट्रली रख रहे हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर रहे। अब क्लैरिफिकेशन तो आ गया, पर तब तक मूवमेंट आग की तरह फैल चुकी थी। इसने खुद को एक ऐसे विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल लिया जो पूरी तरह से यूथ सेंट्रिक मुद्दों पर फोकस्ड है। इनका मेन एजेंडा एकदम क्लियर है, बेरोजगारी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम पेपर लीक्स जैसे सीरियस इश्यूज। तो चलिए अब इनके मैनिफेस्टो पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इनके पॉलिटिकली चार्ज्ड वादे आखिर हैं क्या। अगर हम इनके डिमांड्स को न्यूट्रली ऑब्जर्व करें तो पहले 2 वादे जुडिशियल और इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी को लेकर बहुत अग्रेसिव हैं। पहला, रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों के लिए कोई राज्यसभा रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरी डिमांड तो और भी सख्त है। अगर वैलिड वोट्स डिलीट किए जाते हैं तो सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए यानी एंटी टेरर लॉ के तहत अरेस्ट की मांग की गई है। अब इस स्लाइड पर जो 50% का आंकड़ा है वो सच में इंटरेस्टिंग है। ये स्ट्रिक्टली मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिलाओं को फ्लैट 50% रिजर्वेशन मिले, और कैच ये है कि इसके लिए ओवरऑल एमपी सीट्स नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। बेसिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही एक बहुत बड़ा शिफ्ट। मैनिफेस्टो के आखिरी 2 पॉइंट्स डायरेक्टली कॉर्पोरेट मीडिया और दल बदलू नेताओं को टारगेट करते हैं। इनकी मांग है कि अंबानी और अडानी से जुड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं।
साथ ही अगर कोई एमएलए या एमपी पार्टी बदलता है तो उस पर आने वाले 20 सालों तक किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए बैन लगा दिया जाए। खैर, इन सीरियस मुद्दों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस डिजिटल मूवमेंट में शामिल होने के लिए जो कंडीशंस हैं, वो अपने आप में काफ़ी सैटारिकल और मज़ेदार हैं। देखिए, इनकी मेंबरशिप का क्राइटेरिया कितना सेल्फ अवेयर और सरकास्टिक है। इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए बेरोजगार होना जरूरी है, साथ ही आलसी होना, इंटरनेट की लत होना और सबसे बड़ी बात एकदम प्रोफेशनली रेंट करना, यानी अपनी भड़ास निकालना आना चाहिए। ये ह्यूमर आज के यूथ के फ्रस्ट्रेशन को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से चैनलाइज कर रहा है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर। क्या ये डिजिटल फॉलोअर्स एक्चुअल वोटर्स बनेंगे? सोशल मीडिया पर इनकी ग्रोथ अनडिनायबली माइंड ब्लोइंग है। आंकड़े तो सब कुछ साफ बता रहे हैं, लेकिन आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये डिजिटल सिलेक्टिविज्म, यानी घर बैठे इंटरनेट पर किया गया विरोध, इलेक्शन आने पर बैलेट बॉक्स के नंबर्स में तब्दील हो पाएगा? क्या ये लाखों फॉलोअर्स सच में वोटर्स बनेंगे? ये एक ऐसी चीज है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, इस फिनोमिनन ने हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कितनी तेजी से पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर सकते हैं।